friends, welcome back to my YouTube channel प्लेस क्लासेस एंड स्पोकन इंग्लिश बैच। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप प्रैक्टिस करेंगे कल जो आपने पढ़ा था, जिसके पहले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उन्हीं पर आधारित मैं आपके सामने 50 सेंटेंस को लेकर आया हूँ, 50 सेंटेंस जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे क्या आपको वो 4 टेंस जो पढ़ाए गए आया या नहीं आया। यदि उन चारों टेंसों को आप समझ गए होंगे तो ये जो 50 सेंटेंस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, इसको आप हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे और स्पोक कर ले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी तो बातें ये हैं कि जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उस वीडियो को आप अंत तक देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, स्किप ना करते हुए, स्किप बिल्कुल ना करें। हर एक बिंदु को क्लियरली और स्पष्ट रूप से बताया गया है, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपका सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आज आप केवल प्रैक्टिस करेंगे। जो आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिख रहा है इसमें 50 सेंटेंस है, 50 वाक्य हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या ऐसे सेंटेंस को अभी भी आपको ट्रांसलेट करते समय समस्या हो रही है। तो यदि आपको ऐसी समस्या हो रही है तो उन वीडियो को फिर से देखें और सीखिए। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये है। तो ये बहुत ही आसान सेंटेंस है। देखिएगा, तुम कहाँ जाते हो। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको आसानी से बना ले जाएंगे। क्या होगा, तुम कहाँ जाते हो। देखिए, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ अगर आए तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। चूंकि इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये WS वाला है, WS फैमिली वर्ड्स वाला। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखें, वेयर। उसके बाद आप लगाएंगे डू, उसके बाद यू और उसके बाद गो, फिर क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू गो। ठीक, अब डू क्यों आया, डज क्यों नहीं आया, तो आप इस टेंस को आप सीखेंगे, पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि डू किसके साथ लगाना और डज किसके साथ लगाना है। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है, रोहित की बहन कहाँ जा रही है। देखिए, इसके अंत में है रही है, तो रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ। आए तो आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले WS फैमिली वर्ड्स को लिखें तो यहाँ भी कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर। उसके बाद रोहित की बहन है, सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, रोहित अपोस्ट्रॉफी फिर सिस्टर। इस अपोस्ट्रॉफियस का मतलब होता है का, की, के, मतलब रोहित की या रोहित का, ठीक, या के। तो ये अपोस्ट्रॉफियस लगा देंगे, इसका मतलब का, की, के होता है। वेयर इज रोहित्स सिस्टर गोइंग, गोइंग उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वेयर इज रोहित सिस्टर्स गोइंग। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने, राम खेलता है। तो बहुत ही आसान है, राम प्लेस खेलता है। तो भी मैंने बताया आपको कि ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ आए तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसको बनाते कैसे हैं, इस चीज़ को सीखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है। देखिए, यहाँ भी ता आया है तो क्या बोलेंगे, यहाँ भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये देखिए WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले WS फैमिली वर्ड्स लिखें तो क्यों की अंग्रेजी वाई। वो लड़का, वो लड़का मतलब वह लड़का, तो लगाएंगे डज दैट बॉय। वो मीन्स वह दैट लगाएंगे, वाई डज दैट बॉय थिंक सो, वाई डज दैट बॉय थिंक सो। ठीक, वाई डज दैट बॉय थिंक सो। इस तरह से आपको करना है। अगला है, ये बच्चे कहाँ रहते हैं। ये बच्चे कहाँ रहते हैं। देखिए, यहाँ भी ते आया है, यहाँ भी वेयर सबसे पहले लगाएंगे, वेयर। उसके बाद ये बच्चे तो लगाएंगे डू दीज चिल्ड्रेन, वेयर डू दीज चिल्ड्रेन लिव। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वेयर डू दीज चिल्ड्रेन लिव। ठीक, जब सेंटेंस में कहाँ, क्यों, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसके, किसके, कौन सा, कौन से, किस, ये सब आए, कब, क्यों,
कैसे, कैसी, कैसा, ये सब आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, आपको याद रखना है। ठीक, अगला देखेंगे, लड़कियां कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं। देखिए यहाँ पूर्ण विराम रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। देखिए कर रही हैं, लेकिन इसमें एक बात देखिएगा, कल से, तो जब रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ दिया हो और साथ साथ उसमें समय भी हो, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसको कैसे बनाएंगे, पहले लड़कियां लिखेंगे गर्ल्स, चूँकि प्लूरल है तो लगाएंगे हैव, गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग, 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 गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस yesterday। ठीक, फुल स्टॉप, गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस yesterday। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे क्या है, राकेश नहीं समझता। राकेश नहीं समझता मतलब राकेश नहीं समझता है, तो बोलेंगे राकेश, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, राकेश, RAKESH। ठीक, राकेश डज नॉट अंडरस्टैंड, राकेश डज नॉट अंडरस्टैंड। ठीक, इसी प्रकार से अगला भी देखेंगे, वो खिड़की से झांक रहा है, वो खिड़की से झांक रहा, देखिए रहा है आया है तो वो मतलब वह, तो बोलेंगे ही इज, झांकना को कहते हैं पीप, तो हो जाएगा पीपिंग, ही इज पीपिंग थ्रू, थ्रू जब में से की बात होगी तो वहाँ थ्रू का यूज किया जाता है, थ्रू विंडो, विंडो, ही इज पीपिंग थ्रू विंडो। ठीक, वह खिड़की से झांक रहा है या वो खिड़की से झांक रहा है। ठीक, अगला है, मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, तो बोलेंगे आई ऑफ्टन गो टू शिमला, शिमला, आई ऑफ्टन गो टू शिमला, मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, अक्सर या प्रायः तो ऑफ्टन का यूज करेंगे। ठीक है, वो खूब पढ़ता, वो मतलब वह, तो बोलेंगे ही स्टडीज अलॉट, ही स्टडीज अ लॉट, वो खूब पढ़ता है या वह खूब पढ़ता है। ठीक, और भी सेंटेंस देखेंगे, आपके सामने 50 सेंटेंस है जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या आपने इस टेंसों को सीख पाया या नहीं सीख पाया। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, आपके सामने है, वो कभी कभी मेरे घर आता है, वो कभी कभी मेरे घर आता है, देखिए कभी कभी आया है, तो वो क्या बोलेंगे, ही sometimes, he sometimes come my home, he sometimes comes रहेगा, सॉरी comes my home, क्योंकि सिंगुलर है तो comes हो जाएगा, वह कभी कभी मेरे घर आता है, he sometimes comes my home। ठीक, अगला देखेंगे, हम बहुत देर तक सोते हैं, तो बोलेंगे we sleep till late, वी स्लीप टिल लेट, हम बहुत देर तक सोते हैं। देखिए ते हैं आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता चलता होगा कि इसका ट्रांसलेट कैसे हो रहा है। ठीक है, हम बहुत देर तक सोते हैं, वी स्लीप टिल लेट, वो घर से नहीं आया है, वो मतलब वह, तो बोलेंगे ही आया है, आ है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है, खाया है, पिया है, की है, ली है, दी है, इस प्रकार से आए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ लगाएंगे हैज़, ही हैज़ नॉट, उसके बाद V3 कम फ्रॉम होम, फ्रॉम होम, ही हैज़ नॉट कम फ्रॉम होम। ठीक, मैं किसके बारे में सोचता हूँ, देखिए ता हूँ यहाँ भी आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसके बारे में, तो बोलेंगे अबाउट whom do I think,
अबाउट whom डू आई थिंक। इस सेंटेंस को ऐसा भी बना सकते हैं whom डू आई थिंक अबाउट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे, मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है। कौन सी कार, देखिए कार चला रहा है तो रहा है, रही है, रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो कौन सी कार, तो विच कार चला रहा है इज माई फ्रेंड ड्राइविंग। विच कार इज माई फ्रेंड ड्राइविंग, मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है। विच कार इज माई फ्रेंड ड्राइविंग। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे आपके सामने है, लड़के के परिवार वालों ने उस पर आरोप लगाया है। देखिए लगाया है, या है, आया है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो लड़के के परिवार वालों ने, तो लिखेंगे द बॉय फैमिली, द बॉय फैमिली हैज़, देखिए सिंगुलर है, लड़के के परिवार वालों ने, तो द बॉय फैमिली हैज़ ब्लेम्ड, आरोप लगाना को कहते हैं ब्लेम, तो थर्ड फॉर्म होता है ब्लेम्ड हर। द बॉयज फैमिली हैज़ ब्लेम्ड हर, लड़के के परिवार वालों ने उस पर आरोप लगाया है। ठीक, इस प्रकार से आप 16 सेंटेंस को देख चुके हैं। इसके आगे देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, हम राम को बिल्कुल नहीं जानते। हम राम को बिल्कुल नहीं जानते, तो बोलेंगे वी डू नॉट नो राम एट ऑल। एट ऑल, बिल्कुल मीन्स एट ऑल का यूज यहाँ करेंगे। राम डू नॉट नो, सॉरी वी डू नॉट राम, वी डू नॉट नो राम एट ऑल। ठीक, वी डू नॉट नो राम एट ऑल। ठीक, बिल्कुल नहीं जानते। अगला है, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये मतलब यह, दिस टूटा हुआ तो ब्रोकन हार्ट, दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग, दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। ठीक, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। दिस ब्रोकन हार्ट, दिस मीन्स ये टूटा हुआ, ब्रोकन हार्ट दिल कुछ कह रहा है, इज सेइंग समथिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, सीमा आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। बुलाती है, ती है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले सीमा, उसके बाद आए दिन, आए दिन मतलब पराया है अक्सर, तो यहाँ ऑफ्टन का यूज करेंगे, ऑफ्टन। सीमा ऑफ्टन कॉल्स यू, तुम्हें बुलाती है, टू राइट होमवर्क, होमवर्क। सीमा ऑफ्टन कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। ठीक, सीमा आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे, बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। देखिए देख रहे हैं, लेकिन यहाँ सुबह से समय दिया है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो कैसे बनाएंगे, किड्स, बच्चे किड्स हैव बीन watching TV since morning. Kids have been watching TV since morning. ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे, उसे किस पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है। उसे किस पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे किस पार्टी का, तो बोलेंगे विच पार्टी is not supporting him, which party is not supporting him, उसे किस पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है। साथ मतलब समर्थन, और समर्थन इंग्लिश होता है सपोर्ट। इस सेंटेंस को ऐसा भी बना सकते हैं, विच पार्टी एपोस्ट्रॉफी यस सपोर्ट इज ही नॉट गेटिंग, इज ही नॉट गेटिंग। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, वो मोबाइल से क्या देख रहा है। वो मोबाइल से, वो मतलब वह, तो लिखेंगे ही इज
सॉरी, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये गलत हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, क्या, तो बोलेंगे व्हाट इज ही वाचिंग ऑन मोबाइल, ठीक, व्हाट इज ही वाचिंग ऑन मोबाइल, वह मोबाइल से क्या देख रहा है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुमने मेरा दिल दुखाया, तो बोलेंगे यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, तुमने मेरा दिल दुखाया है, या यू कह सकते हैं कि यू हैव हर्ट मी, हर्ट मी, सॉरी, यू हैव हर्ट मी, यू हैव HURT हर्ट मी, यू हैव हर्ट मी, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने है, क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया है, क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया है, तो देखिए अंत में आया है दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव, तो क्या लगेगा हैव यू, परोसना का इंग्लिश होता है सर्व, तो थर्ड फॉर्म होता है सर्व्ड, यू हैव सर्व्ड द फूड टू ऑल, यू हैव सर्व द फूड टू ऑल, क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया है, यू हैव सर्व द फूड टू ऑल। अगला देखेंगे, मैंने भगवान से कुछ मांगा है, मैंने भगवान से कुछ मांगा है, तो क्या होगा, यहाँ बोलेंगे मैंने भगवान से कुछ मांगा है, तो बोलेंगे आई हैव रिक्वेस्टेड टू गॉड, आई हैव रिक्वेस्टेड टू गॉड समथिंग, ठीक, आई हैव रिक्वेस्टेड टू गॉड समथिंग, ठीक, इस प्रकार से आप इसको बोलेंगे, ठीक। अगला सेंटेंस है, उसने गलती की है, उसने गलती की है, तो बोलेंगे ही, देखिए की है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ही हैज़, गलती करना का इंग्लिश होता है मेक अ मिस्टेक, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो मेड अ मिस्टेक हो जाएगा, मेड अ मिस्टेक, ठीक। यहाँ कमिटेड भी लगा सकते हैं, कमिट मिस्टेक, मिस भी गलती करना होता है, कमिटेड या मिस्टेक, ठीक, तो यहाँ कमिट भी यूज कर सकते हैं, COMMIT, ठीक। अगला देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, राम ने मुझे मेरी जीत पर बधाई दी है, देखिए दी है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बोलेंगे राम हैज़ congratulated me on my victory, ठीक, राम हैज़ congratulated me on my victory, ठीक है। अगला देखेंगे, माँ बदले में कुछ नहीं मांगती, माँ बदले में कुछ नहीं मांगती, तो बोलेंगे मदर डिमांड्स नथिंग, मदर डिमांड्स नथिंग इन रिटर्न, मदर डिमांड्स नथिंग इन रिटर्न, माँ बदले में कुछ नहीं मांगती, ठीक। इस सेंटेंस को डियर फ्रेंड्स ऐसा भी कर सकते हैं, मदर डज नॉट डिमांड एनीथिंग इन रिटर्न, मदर डज नॉट डिमांड एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने, हम 2 बजे से पार्क में घूम रहे हैं, देखिए 2 बजे से रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वी हैव बीन, घूमना का अंग्रेजी होता है वॉक, हो जाएगा वॉकिंग, वी हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क since 2 o'clock, since 2 o'clock, we have been walking in the park since 2 o'clock, ठीक। अगला सेंटेंस है, ये कौन करता है, ये कौन करता है, मतलब यह कौन करता है, तो कौन आया तो सबसे पहले हु, उसके बाद डज,
यहाँ देखिए ये मेन वर्ब है, ये क्रिया हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब है। इसमें अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार यस या यस लगाया जाता है। तो हु डज इट या हु डज दिस, ये कौन करता है। ठीक है, अगला सेंटेंस आपके सामने, ये सांप सदियों से अपनी साथी की तलाश कर रहा है। ये सांप सदियों से, देखिए समय है तो समय दिया रहेगा तो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसे बनाएंगे इसको, बोलेंगे दिस snake has been searching, this snake has been searching for his partner, this snake has been searching for his partner for centuries। ठीक, सदियों की इंग्लिश क्या होती है, सेंचुरी। तो सदियों है, सदी की इंग्लिश सेंचुरी और सदियों की इंग्लिश सेंचुरीज। दिस स्नेक हैज़ बीन सर्चिंग फॉर हिज पार्टनर फॉर सेंचुरीज। ठीक, इस प्रकार से इनको आपको ट्रांसलेट करना है। अब तक आप सीख चुके हैं 31 सेंटेंस। अब इसके आगे देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या तुम रोज़ हनुमान जी की पूजा नहीं करती हो। इस प्रकार से है, करती हो है नहीं, लेकिन आप मानेंगे। तो क्या तुम रोज़ हनुमान जी की पूजा नहीं करती, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू, उसके बाद यू, पूजा, यहाँ नहीं शब्द आएगा, देखिएगा नहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। डू यू नॉट, पूजा करना का अंग्रेजी होता है वर्शिप। डू यू नॉट वर्शिप हनुमान जी, तो लिखेंगे लॉर्ड हनुमान, हनुमान डेली। जी की कोई इंग्लिश नहीं होती। डू यू नॉट वर्शिप लॉर्ड हनुमान डेली। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने, वो तुम्हारे घर पहले ही आ चुका है। वो तुम्हारे घर पहले ही आ चुका है, तो लिखेंगे ही हैज़। देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो ही हैज़ ऑलरेडी, ही हैज़ ऑलरेडी कम योर होम, ही हैज़ ऑलरेडी कम योर होम, वह तुम्हारे घर पहले ही आ चुका है। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम अपनी गलती स्वीकार कर चुके हो। देखिए यहाँ भी चुके हो आया है, तो क्या बोलेंगे, यू हैव एक्सेप्टेड, यू हैव एक्सेप्टेड योर फॉल्ट, यू हैव एक्सेप्टेड योर फॉल्ट, यू हैव एक्सेप्टेड योर फॉल्ट, एफ ये यू एल टी फॉल्ट, यू हैव एक्सेप्टेड योर फॉल्ट, तुम अपनी गलती पहले स्वीकार कर चुके हो। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने, मैं किसी तरह ऑफिस पहुंचा हूँ, आ हूँ आया है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव किसी तरह के, यहाँ समहाउ का यूज़ करेंगे, समहाउ, आई हैव somehow reached office, I have somehow reached office, किसी तरह somehow। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने, क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं, क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं, तो बोलेंगे, देखिए रहे हैं, तो बोलेंगे आर यू सेइंग समथिंग टू अस, आर यू सेइंग समथिंग टू अस, क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अगला सेंटेंस आपके सामने है, वो तुम्हारे घर की तरफ क्यों आता है, वह तुम्हारे घर की तरफ क्यों आता है। ठीक है, देखेंगे तो इसको बनाएंगे, वाई डज ही कम towards your home, why does he come towards your home, वह तुम्हारे घर की तरफ
क्यों आता है, की तरफ की इंग्लिश टूवर्ड्स। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, मैं जल्द ही ऑफिस पहुंच रहा हूं। मैं जल्द ही ऑफिस पहुंच रहा हूं। देखिए रहा हूं आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो बोलेंगे आई एम रीचिंग ऑफिस सून। जल्द ही की इंग्लिश सून। मैं जल्द ही ऑफिस पहुंच रहा हूँ। आई एम रीचिंग ऑफिस सून। ठीक, वह 2 साल पहले कंपनी छोड़ चुका है। देखिए चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो बोलेंगे ही हैज़, छोड़ना का अंग्रेजी था लीव, उसका थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ही हैज़ लेफ्ट द कंपनी 2 years ago। 2 years ago। ही हैज़ लेफ्ट द कंपनी 2 years ago। ठीक, 2 साल पहले। अगला सेंटेंस आपके सामने है, वो तुम्हें धमकी क्यों देता है। सॉरी, वो तुम्हें धमकी क्यों दे, वो तुम्हें धमकी क्या देता है, नहीं क्यों देता है। ठीक है, क्यों देता है इस तरह से, तो बोलेंगे वाई डू, नहीं डज, वो मतलब वह, तो ही लगाएंगे तो डज लगाएंगे। वाई डज ही, धमकी देने का होता है थ्रेटन। थ्रेटन, यहाँ थ्रेटन लगाएंगे यू। वाई डज ही थ्रेटन यू। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आपके सामने है, वह तुम वहाँ पर कभी क्यों नहीं जाते हो। तो क्यों नहीं, देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले वाई, उसके बाद लगाएंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक, तो वाई डू यू नॉट, जाना का अंग्रेजी होता है गो। वाई डू नॉट गो, वाई डू नॉट गो देयर। वाई डू नॉट गो देयर, देखिए यहाँ पर कभी लिखा है, तो तुम वहाँ पर कभी क्यों नहीं जाते, तो वाई डू यू, वाई डू यू, वाई डू यू एवर नॉट गो देयर। ठीक है, गो देयर, यहाँ एवर का प्रयोग करेंगे, वाई डू यू नॉट एवर गो देयर। ठीक, इस तरह से यूज करेंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने, क्या तुम अभी भी घूमने नहीं जाते हो। क्या तुम अभी भी घूमने नहीं जाते हो, तो सबसे पहले डू, उसके बाद यू, डू यू, उसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट, डू यू नॉट गो टू वॉक एट, वाइट एट, एट मीन्स अभी भी। वाई डू नॉट गो टू वॉक एट, क्या तुम अभी भी घूमने नहीं जाते हो। ठीक, इसी प्रकार से और भी सेंटेंस आपके सामने है, देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या वे मैदान में खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगाएंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, खेलना का अंग्रेजी प्ले, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, आर दे नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक, अगला देखेंगे, वह रास्ते से क्यों नहीं हट रहे हैं। वह रास्ते से क्यों नहीं हट रहे हैं, तो देखिए ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप लगाएंगे वाई, उसके बाद आर, फिर दे, फिर नॉट, फिर गेटिंग आउट ऑफ द वे, ऑफ द वे। वाई आर दे नॉट गेटिंग आउट ऑफ द वे, वह रास्ते से क्यों नहीं हट रहे हैं। ठीक, अगला देखेंगे, क्या उसने इस कमरे को साफ नहीं किया है, तो देखिए यहाँ भी नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो किया है यहाँ पर आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए यहाँ लगाएंगे हैज। ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, साफ करना का अंग्रेजी क्लीन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्लीन्ड। ही हैज़ नॉट क्लीन्ड दिस रूम, दिस रूम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही नॉट क्लीन दिस रूम। ठीक, अगला सेंटेंस है, उसने तुम्हें रुपए क्यों नहीं दिए। दिए मतलब दिए हैं, उसने तुम्हें रुपए क्यों नहीं दिए हैं, तो बोलेंगे वाई, उसके बाद हैज, उसके बाद ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद देना, तो देना का अंग्रेजी होता है गिव, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन यू मनी,
ठीक। वाई हैज़ ही नॉट गिवन यू मनी, उसने तुम्हें रुपए क्यों नहीं दिए। ठीक। अगला सेंटेंस आपके सामने, क्या वे शनिवार से पढ़ने नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ भी नहीं शब्द है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आ रहे हैं, समय भी दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए सबसे पहले लगाएंगे हैव, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट वे की अंग्रेजी दे, फिर इसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर बीन, फिर आना का अंग्रेजी होता है कम, आईएनजी कमिंग हो जाएगा, टू रीड, उसके बाद शनिवार से तो सिंस सैटरडे, यस ये टी यू आर डी ये वाई सैटरडे, हैव दे नॉट बीन कमिंग टू रीड सिंस सैटरडे। ठीक। इस प्रकार से अब तक आप 47 सेंटेंस को सीख चुके हैं कि इनको कैसे ट्रांसलेट करना है। अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है 48, तुम्हारा भाई 10 दिन से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है। देखिए क्यों नहीं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले वाई, चूँकि समय दिया है तो इसके बाद लगाएं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हैज़ लगाएंगे, वाई हैज़ योर ब्रदर, फिर नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर आना का अंग्रेजी कम, आईएनजी लगा देंगे कमिंग, स्कूल 10 दिन से है तो फॉर 10 डेज, 10 डेज। वाई हैज़ योर ब्रदर नॉट कमिंग स्कूल फॉर 10 डेज। ठीक। ये दो सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है, राम ऑफिस कब जाता है। ये दो सेंटेंस का ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसकी ट्रांसलेट क्या होंगे। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपको 48 सेंटेंस का ट्रांसलेट बताया जो कि अब तक पढ़ाए गए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर आधारित सेंटेंस थे। इसको मैं पढ़ा भी चुका हूं और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं कि आपके ट्रांसलेट आ रहे हैं, आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तब तक आपके लिए स्पोकन संभव नहीं है। बिना आप ट्रांसलेट के स्पोकन नहीं कर सकते, इसलिए हर टॉपिक आपको इस वीडियो लेक्चर में कवर किए जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश बैच में आप स्पोकन इंग्लिश बैच को ज्वाइन कीजिए और इंग्लिश को आसानी से बोलना सीखिए। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।